नॉर्थ दिल्ली एनसीडी आर्थिक बदहाली से गुजर रही है। केजरीवाल से जो मेयर है एनडीएमसी के और डिप्टी मेयर है और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मेयर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि कितने पैसों की उनको जरूरत है ताकि एनडीएमसी की आर्थिक बदहाली दूर हो जाए और जो सफाई कर्मी हैं, जो हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी उनको दे पाएं। गुप्ता साहब, क्या 15-20 मिनट आपकी मीटिंग चली है, क्या आप उस बैठक से संतुष्ट हैं और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए, हमने उनसे निवेदन किया है, अपनी मांग रखी है। हमने केवल उनसे एक लाइन के अंदर ये कहा है कि आप हमें मदद मत कीजिए, आप हमें हमारे अधिकार दे दीजिए। अगर आप हमारे अधिकार, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, नैतिक हमारी कानून बनता है तृतीय वित्तीय आयोग के हिसाब से, आप जो हमारा शेयर बनता है, ग्लोबल शेयर, म्यूनिसिपल रिफॉर्म, ग्रांट, एजुकेशन एड, ये सब पैसा अगर आप हमारे को दे देंगे तो हमारा जो है ये फाइनेंशियल क्राइसिस 1 सेकंड के अंदर दूर हो जाएगा। आप राजनीति से प्रेरित होकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस काम के अंदर हमारा सहयोग करें और हमें हमारा अधिकार दें, ये हमने उनसे मांग की। कितना पैसा चाहिए गुप्ता? लगभग हमारा 1550 करोड़ रुपया, इससे ज्यादा बनता है, लेकिन इतने की तो हमने उनको डिटेल दी है आज कि ये 1550 करोड़ रुपया लगभग हमारा जो भिन्न भिन्न मदों के अंदर बनता है, इसको आप जल्द से जल्द रिलीज कीजिए। और आगे जो तृतीय वित्तीय आयोग है, जब तक ये चौथा वित्त आयोग लागू नहीं होता, तब तक आप हमें केवल तृतीय वित्तीय आयोग के हिसाब से भी अगर पैसा दे देंगे तो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस काफी हद तक जिक्र कर रहे थे कि वो आपको लोन की तरह से पैसा दे रहे हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी काफी लग रहा है। जी, मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो ग्लोबल टैक्स, ग्लोबल शेयर है उत्तरी दिल्ली नगर निगम को, वो काफी बनता है, 5.5% बनता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको पहले राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर उसको स्प्लिट करके 4% कर दिया और 1.5% उसको म्यूनिसिपल रिफॉर्म में कर दिया। जबकि थर्ड फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि जो है ना 5.5% तो हमको सीधा सीधा ग्लोबल शेयर मिलना चाहिए और म्यूनिसिपल रिफॉर्म के अनुसार उसके अलावा और अगर म्यूनिसिपल को जरूरत पड़ती है तो उसके नाम का अलग पैसा मिलना चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा था कि सफाई कर्मचारी कूड़ा फैलाने लग गए थे, क्राइसिस दूर किया गया, सरकार ने पैसा रिलीज किया। आपको लग रहा है कि 2017 के इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार में बैठे हैं वो आम आदमी पार्टी के तरह बिहेव कर रहे हैं, ना कि मुखिया की तरह? देखिए, हम तो फिर उनसे निवेदन करने आए हैं, फिर आपके सामने हम तो ये कहते हैं कि इस समय दिल्ली की मांग है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की। और देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। काट की आंधी एक बार चढ़ सकती है, दोबारा चढ़ नहीं सकती। मेरा केवल स्पष्ट ये कहना है कि जो हमारे अधिकार है वो हमारे अधिकार हमें दिए जाएं और जिससे कि हम दिल्ली की जनहित में जो सेवा कर सकते हैं, जो दिल्ली नगर निगम करता है, वो अपने कार्यों को अंजाम दे सके। और दरवाजा भी खटखटाने की उम्मीद नहीं, अभी देखते हैं। अगर ये नहीं होगा तो दरवाजे, तो हमें कुछ भी करना पड़े, दरवाजे खटखटाने पड़े या दरवाजों के सामने बैठना पड़े, लेकिन हमें अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करना है, अपने सफाई कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम तो हर दरवाजे पर जाकर अपनी मांग को रखेंगे। जाहिर तौर पर एनडीएमसी के जो मुखिया हैं वो मिले हैं, मेयर मिले हैं, तीनों एनसीडी का यही हिसाब किताब लग रहा है और लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन सकता है। कैमरामैन ललित के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।